मैं हूँ ईश्वर छेत्री। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद के उम्मीदवारी के लिए ओम प्रकाश सिंह ने आज अपना सहमति दे दी। आइए इस विषय में विस्तार से बात करते हैं ओम प्रकाश सिंह से। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों के बाद आपने सहमति दी, इतने लोगों का हुजूम था, आज देखकर कैसा अनुभव रहा, क्या आप सोच रहे हैं सर? देखिए, आज जो है इसी दिन का मुझे इंतज़ार था। यूनियन ने, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1 महीना पहले ही जी यूनियन ने निर्णय लिया था, लेकिन जैसा जो मैंने सोचा था जी और जो मैंने उम्मीद की थी, मुझे जो आशा थी कि मुझे बहुत सारे यहाँ के महुंडार और महुंडार की परिधि से हट करके जो दूसरे जगह से भी इस पूरे क्षेत्र की अगर हम घाटशिला बात करें तो कई एक हमारे, चाहे वो सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हों या व्यक्तिगत रूप में हमारे इंडिविजुअल भी अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे शुभचिंतक थे। वो मैं जानता था कि उनसे मेरा किस तरह का जो संबंध है। तो जिस उद्देश्य से मैंने ये बात कहा था उस दिन कि बिना उन सबों की राय लिए मैं जल्दबाजी में तुरंत कोई फैसला या निर्णय नहीं देने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा ना कि आपको क्या अनुभूति, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और जो मैं जिस चीज़ के लिए आशान्वित था और जो मुझे विश्वास था कि हमारे वैसे सभी साथी, वैसे हमारे सभी शुभचिंतकों का हमें सहयोग मिलेगा, और अगर मिलता है तब मतलब जो मैं उस पर कोई निर्णय लूँगा। और आप सबों ने देखा कि मुझे तो याद भी नहीं, अगर गिनती करूँ तो कई एक संस्थाएं आई थी और सभी संस्थाओं के उनके पदाधिकारियों ने, उनके कार्यकर्ताओं में जोश आपने खुद देखा। और जब उनकी राय बनी और उन्होंने जब आग्रह किया तो निश्चित है कि मैं सिर्फ चाहता था कि उनकी भागीदारी रहे, उनका भी समर्थन मिले, और उनको किसी भी तरह के जो है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे सुख दुख में जब हमने मिल बैठ करके बांटा है, तो चुनाव अकेले लड़ने के लिए हम क्यों जाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी हमारे जो संगठन के प्रतिनिधियों ने और जो इंडिविजुअल तौर पर भी जो आए थे, सबों ने जो है बहुत ही सम्मान दिया और उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि जो आप खड़ा हो। तो तब जाकर के मैंने आज ये घोषणा कर दी कि मैं जिला प्रत्याशी का चुनाव लड़ूंगा, उनके मतलब जो सहयोग से, उनके बदौलत। और आज मैंने इसकी घोषणा कर दी। घाटशिला और मोहनडार की जनता से, अंश आपके जो अंश के लोग, उनसे क्या कहना चाहेंगे आज आप? अभी तो देखिए, अभी आज तो हमारे साथियों ने तय कर लिया है, जिस दिन नामांकन भरेंगे, नामांकन भरने के बाद जो है बारी आएगी कि साथियों से। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मेरा उद्देश्य कल भी यही था, आज भी यही है। मैंने पारदर्शिता हमेशा अपने ज़िंदगी में हमेशा रखी है, ईमानदारी को बरकरार रखा है। और जिस रूप में मैं अभी तक, चाहे वो एक ICC वर्कर्स यूनियन के महासचिव के रूप में हो या मैं AITC के जो है नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर के पद पर भी रहा, मैं जिस पद पर भी रहा, मेरा प्रयास रहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी को रखते हुए और जनहित में जो अपने अंदर जो भी क्षमता है उसकी उस क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए जनहित में काम करूं। यही उद्देश्य हमारा जो है। क्योंकि कोई नया मैं बदलने वाला नहीं हूं, मतलब जो मेरी अभी तक की मतलब जो अपना जो शैली रही है, जो मेरा उद्देश्य रहा है, उसी उद्देश्य पर मतलब जो है, चाहे जो भी पद में जाऊँ, चाहे या ना जाऊँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं उसी रास्ते पर चलता रहूँगा जिस रास्ते को मैंने अपनाया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ओम प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने आज काफ़ी विचार विमर्श अपने शुभचिंतकों के साथ कहे या फिर जितने भी सामाजिक संगठन है यहाँ के, उन लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद काफ़ी दिनों के बाद सहमति दी है। और उन्होंने आज ये निर्णय लिया, सभी लोगों के बीच उन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाला त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव में वो जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह का माहौल आज देखने को मिला यहाँ मोहम्मदा स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में, काफ़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न सामाजिक समुदाय के लोग, विभिन्न क्लबों के लोग यहाँ आकर ओम प्रकाश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप एक स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं और एक लंबा अनुभव रहा है मजदूरों के बीच आपका, सामाजिक सरोकार में आप हमेशा जुड़े रहे, आपको लड़ना चाहिए। और उन्हीं के कहने पर आज ओम प्रकाश जी ने अपना सहमति दिया। और हम भी चाहते हैं, झारखंड उदय के माध्यम से उनको शुभकामना देते हैं कि आने वाले चुनाव में वो विजय रहे। और पल पल की जानकारी हम झारखंड उदय की न्यूज़ से आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।